जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहते हैं कि ये सरकार ने क्या गड़बड़ की है यहाँ पे। और मतलब एग्जाम लेने के बाद फिर तुम उसमें परिवर्तन कर रहे, चेंज कर रहे, तो ये कुछ कंफ्यूज करने वाला उन्होंने वो ऐसा कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले जो कोपा की सीट थी वो कितनी थी मैं बता देता हूँ। अब जो पहले वाली जो रूल बुक मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर निकाल लिए वाली रूल बुक, ठीक है। पहले यहाँ पर कोपा की पद थे 48, ठीक है ना। और अभी उन्होंने जो डबल से जो दी है, अब इन्होंने यहाँ पे 40 कर दिए। मतलब लड़के क्या पागल है कि जो मतलब एग्जाम आपने पहले आता हूँ 48 बता दी सीटें, और जब बाद में आपने एग्जाम दे ली तब आपको संशोधन करके बता रहे कि भाई ये सीटें हैं, बाकी हमने बेगा सारिया को दे दी। तो ये आपको पहले करना चाहिए ना स्टार्ट, जब आपने फॉर्म भरवाया था। अब फॉर्म भरवाने के बाद में कर रहा है कि भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 3 साल तक, उनके अब मतलब उसके में पानी फिर रहा है। ये गलत है, मैं तो ये गलत मानता हूँ। अब ये देखो उन्होंने क्या क्या किया है, मतलब कितनी कम कर दी हर ट्रेड के लिए। कोपा में 8 कम कर दी। अब ये जो सीट है वो बेगा सारिया को दे दी, मतलब उनका बिना उसका डायरेक्ट भर्ती हो गया। पहले आपने वही पद निकाले सीधी भर्ती में कि भाई जो बच्चा एग्जाम देगा वो इसमें कर पाएगा खुद बार। लेकिन अब आपने क्या कर दिया कि जो बेगा सारिया को डायरेक्ट ना उसने भर्ती थी ना कुछ थी, उसको आपने डायरेक्ट भर्ती उसमें दे दी। तो ये आपको यदि नियम करना था, मैं मानता हूँ आपने करा है, तो आप लोगों को पहले ही करना था ये वाला नियम। अभी क्यों किया आपने कि भाई ये जो आपको डायरेक्ट भर्ती निकालनी थी, आप जैसे आपने जो उसने संविदा वाले निकाली थी भाई, जो संविदा में वो लोगों के लिए आरक्षण 20%, तो ये आपको ये भी पहले कर देना चाहिए था कि भाई ये इनके लिए ये आरक्षण है। अब आप जब आपने बच्चों ने रिजल्ट दे दिया तब आप लोग ये कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ इन्होंने कैसा कैसा किया है इसमें। आप देखिए यहाँ पे, आप जो देखो ये वाली है पहली वाली, ठीक है। यहाँ पे अब पहले यहाँ पे देखो टोटल कितने पद थे, 48 पद थे, ठीक है ना। अब इसमें 48 में थे मान लो जनरल वालों के 14 पद थे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं देख लें जनरल वालों की, अब यहाँ पर जनरल 14 पद, ठीक, जनरल में कुछ नहीं किया। और ईडब्ल्यूएस में कितने पद हैं, यहाँ पे 4 पद हैं, ठीक है ना। यहाँ पहले वाले देख लेते हैं, यहाँ पे 4 पद, ठीक है, वो भी 4 पद हैं। इसके पता यहाँ पर जो एससी के 8 पद हैं, यहाँ भी इनके भी यहाँ पर, ठीक है, 8 पद हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसटी के 9 पद हैं, और यहाँ पे भी एसटी। अब इन्होंने क्या कर दिया, कोई एसटी के पूरे पद दे दिए, यानी कम से कम इन्होंने एसटी के 8 पद दे दिए उनको। भाई जो एसटी वाले बच्चे हैं उनके आपने 8 पद शहरी बेगा शहरिया को दे दिए। अब ये क्यों किया भाई, एसटी वाला कहाँ जाएगा बंदा, जिन बच्चों ने मान लो टॉप 10 में आए मान लो बच्चे, अब उनका क्या होगा। ये तो गलत किया ना उनके साथ। यहाँ इस कम उन्होंने कम से कम यहाँ पे 8 पद घटा दिए, ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिए पहले, ठीक है ना। नहीं, अब जो रूल बुक दे रहे हैं ये वाले जो रूल बुक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के पदों पर, ठीक है ना, जो अनुसूचित पद हैं उनके पदों पर जाति के बेगा सहारी एवं भारी जाति के सीधी भर्ती बाद संशोधन। भाई आपको ये करना ही था तो पहले ही कर देते। एसटी वाले बच्चे परेशान नहीं होते, वो फॉर्म नहीं भरते इतना, उनके जो फॉर्म के पैसे भी चले गए। आप लोग अब ये संशोधन कर रहे हैं। ये तो संशोधन आपने जब रूल बुक जारी की थी उस समय आपको संशोधन करना चाहिए था कि भाई ये पद बेगा के सारिया के हैं। अब आप बाद में जब पेपर हो गए तब आप बता रहे हैं कि भाई ये बेगा सारिया के हैं, तो ये तो गलत किया ना। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ट्रेडों में इन्होंने की है, कितना क्या किया। यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। अब पहले मैं उठा लेता हूँ पुरानी वाली इलेक्ट्रॉनिक की सीट, ठीक है ना। मैं यहाँ पर गया, पुरानी वाली मैंने उठाई सबसे पहले, कि जो सबसे पहले पुरानी वाली कौन सी आई थी। अब यहाँ पर देख लो आप, ड्राफ्ट में सिविल की चल रही है अभी ये। तो मतलब ये बच्चों के साथ ये ऐसा है भाई, बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, 2 3 साल लगे हुए सभी, और आप लोग बाद में ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक के जो 20 पद हैं टोटल, और जो एससी वालों के वो यहाँ पर 4 पद, ठीक है ना। यहाँ पर कितने में 4 पद हैं। अब जो नया संशोधन होकर आया है, यहाँ पे एससी के 1 पद नहीं, यानी यहाँ पर एससी के पद ही हटा दिए। अब जो बच्चे मान लो टॉप 10 में भी आए होंगे उनका क्या होगा, मतलब तुम उनको रखोगे नहीं। मतलब वो पागल है कि तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों ने आप मतलब सीटें हटा दी उन्होंने, सीटी उनको बेगा सारी दे दी, जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया और डायरेक्ट आपने भर्ती करवा ली उनकी। अब भाई आपको ये करना था तो आप पहले ही करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हटा दी। फिर जाओ दूसरा, इसके पश्चात यहाँ पर जाओ, आप दूसरी स्टेट का बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जाओ डीजल मैकेनिक वालों को, ठीक है ना। अब यहाँ पर डीजल मैकेनिक के देखते हैं, यहाँ पर डीजल मैकेनिक वालों को देख लो। जो एससी वाले हैं, एससी वालों के यहाँ पर कितने कर दिए, 6 पर, ठीक है ना। और यहाँ पर पहले कितने थे, एससी वालों के पहले यहाँ पर 6 थे, ठीक है। यहाँ पर 40 के 40 हैं, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 35, यानी 5 कम कर दिए। 5 किस में कम कर दी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 10 4 6 3 12, ठीक है ना। इन्होंने किस में कर दिए चम, ठीक है, 8 6 इसमें कर दिए इन्होंने, देख ये कर दिए। एसटी में कर दिए इन्होंने, इसमें कम कर दिए इन्होंने, ठीक है ना। एसटी में कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना। 8 थे यहाँ पे, उन्होंने वहां पर कितने कर दिए, 3 पद कर दिए, 5 पद यहाँ से उठा लिए इन्होंने। तो एसटी वालों को इन्होंने ये धोखा दे दिया, ठीक है ना। जो भाई ये अच्छी कम से कम 5 बच्चों का सिलेक्शन होता, अब वो 5 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहे इस वजह से, क्योंकि आपने तो उनको बेगा सारी दे दी यहाँ पर सीटें, ठीक है। ये कर दिया। अब जाओ नेक्स्ट वाली पद देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली पद है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वाली, यहाँ पे कितने पद टोटल पद है, 9 पद है। और जो पुराने वाले पद हैं, ठीक है ना, पुराने पद देख लेते हैं, यहाँ पे 11 पद है। यानी आपने यहाँ से
दो पद यहाँ से हटा दिया आपने, ठीक है ना, ये हटा दिया आपने, तीन तीन है यहाँ पे, कितने कर लिया आपने, एक यहाँ का हटा दिए, दो पद यहाँ से आपने छीन लिए एसटी वालों को, जिन बच्चों को एसटी होने वाला था उनका यहाँ से छीन लिए, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट चलते हैं और किस में छीने इन्होंने, इसके पश्चात ड्राफ्ट में सिविल में जाओ, यहाँ पे इन्होंने ड्राफ्ट में कितने टोटल पद 6 हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कितने थे पुराने में, ड्राफ्ट में सिविल में बता देता हूँ, ड्राफ्ट में सिविल में शायद एक पद यहाँ से इन्होंने छीन लिया, ठीक है ना, वो भी इन्होंने किसका छीना, एक पद यहाँ पे, ठीक है। इसके पश्चात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये इन्होंने छीन लिया किसका, ये वाला, ठीक है ना, ये पद उन्होंने ये वाला छीन चुके, यहाँ से छीन लिया, ठीक है ना, ये इनके एसटी वालों को एक पद छीन लिया, ठीक है, यहाँ से एक कर दिया, यहाँ पर दो पद थे वाली एक कर दिया, एक पद इस बच्चे को यहाँ से नुकसान हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ ड्राफ्ट में से का यहाँ 16 पद है ना, पहले कितने पद थे यहाँ पर ड्राफ्ट में से की बता देता हूँ मैं आप लोगों को, पहले यहाँ पर 19 पद थे, ठीक है ना, तो ये पद उन्होंने यहाँ पर छीन ली, ठीक है, 5-6 पद यहाँ पर छीन ली, मतलब अब जो बच्चे बेचारे जो बच्चे एसटी में आते हैं, मान लो उनका होने वाला सिलेक्शन, अब हो नहीं पाए क्योंकि आपने सीट सारी को दे दी, ये तो मतलब गलत किया ना आपने बच्चों के साथ, ये तैयारी करके, ठीक है, ये कर दिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक में कितनी छीन ली, अब जो पुराने पुराने वाले थे इलेक्ट्रॉनिक बी वाले, ठीक है ना, बता देता हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रीशियन वाले जो पुराने पद थे 48, ठीक है ना, और आपने अब कितनी बचने दी टोटल पद, अब आपने बचने दी 41 पद, ठीक है ना, इन 7 पद आपने यहाँ से भी छीन लिए इलेक्ट्रीशियन वालों के, जिन बच्चों का होना था उसमें, मान लो इसमें कितने 8 हैं, इसमें 2 हैं, ठीक है, तो इसमें आपने कितने छीन लिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने कितनी छीन ली, यहाँ पे ओबीसी 13, ठीक है, यहाँ पे 14, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये, ठीक है, 7 पद यहाँ पे इन्होंने छीन लिए, तो ये तो आपने गलत गलत की यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ तो पूरे पद छीन लिए, इसके कोपा के मैंने बता दिया कौन कौन से पद इन्होंने छीन ली, कोपा वालों कर दिया, तो बच्चे बात समझ रही है। फिर जाओ नेक्स्ट जाओ, फिटर वालों को कितने छीन लिए, फिटर वालों की पुराने में कितने पद थे यहाँ पे देख लेता हूँ, जो पुरानी वाली रूल बुक है फिटर वालों की, इसमें कितने उनके पद थे फिटर वालों के, टोटल पद थे 24, ठीक, कितने पद थे 24, ठीक है। अब जो कितने बचे हैं यहाँ पे, अब बचे हैं 20 बच्चे, 4 पद यहाँ से उन्होंने छीन लिए फिटर में से। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट जाओ यहाँ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मैथ ड्राइंग में, ठीक है, मैथ ड्राइंग में 24 पद थे, और आप देखते हैं कितने बचे हैं संशोधन के बाद, मैथ ड्राइंग में बचे इनके 21 पद, यानी 3 पद यहाँ से भी छीन लिए उन्होंने, 3 बच्चों का यहाँ से भी जीवन कर लिया उन्होंने। फिर आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, इसके पश्चात अब कौन कितने कितने में छीने आप लोग, स्टेनो में 3 पद थे, ठीक है ना, टोटल यहाँ पे आप कितने छीन लिए इन्होंने स्टेनो में भी, स्टेनो में दो, एक पद यहाँ से छीन लिया, मतलब इन्होंने ऐसा बच्चों से आया था, क्योंकि भाई तो आप करवा रहा फिर बाद में छीन रहे हैं, ये तो गलत है ना, कम से कम भाई जो बच्चे तैयारी करके आए या तैयारी की है, आप उनकी बच्ची छीन ली, बन के नाम आने वाला टॉप 10 नाम आ गया था, अब वो क्या करेंगे, आपने भर्ती उनको दे दी, तो ये तो गलत किया मेरे हिसाब से। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये आपसे कहना है कि सरकार को यदि आपको ये करना था तो फॉर्म भरते थे, जो आपने रूल बुक जारी की थी पुरानी वाली, उसी में ही आपको दे देते, जैसे आपने मान लो ये रूल बुक पुरानी वाली ये वाली है, ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे ये किया, बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस होम गया मैं। अब यहाँ पे देखिए आपने जो बताया है यहाँ पे कि भाई हमने इतने % आरक्षण संविदा वालों को दिया है, ठीक है ना, आपने इस पर बता दिया, कोई दिक्कत नहीं आपने दी है, लेकिन आपने ये भी गलत किया, लेकिन आपको जो आपने आरक्षण दिया ना और विभाग वालों को, आपको कम से कम जो उसमें गेस्ट में काम कर रहे हैं आईटीआई में, उन लोगों को देना चाहिए था, भाई वो 10 साल से 5 साल से पढ़ा, लेकिन आपने उनको कुछ भी नहीं दिया है, 1% का उन्होंने ना % आपने दी ना, उनको कोई ये जो एक्सपीरियंस का कुछ आपने दिया नहीं, कुछ भी आपने उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो ये तो उन्होंने आपने गलत। अब देखिए जैसे आपने ये स्टार्ट में बताया था कि भाई हमने 244 जो पद है, आपने खुद ही बताया इन्होंने कि हमने 244 पद है वो हमने सीधी भर्ती में भरेंगे, ठीक है, सीधी भर्ती में बोल दिए पहले, अब ठीक है, अब इसके पश्चात फिर वो जो संविदा वालों वो भी उन्होंने बता दिया कि हमने 61 पद हमने संविदा पर दिए हैं, लेकिन अब आप देने के पश्चात बाद में नहीं में से आप कम कर रहे हो, आप जो आपने कम ये रिजर्व वाला कम किया आपने टोटल पर ये वाले, तो ये इन्हीं में से आपने कम किए, तो आपने पहले सही बता दिए, बच्चों ने फॉर्म भरवा ली, लाख रुपए कमा ली, लेकिन अब बच्चों से ऐसे करवा रहे हैं आप लोग, ये तो गलत है ना पूरी तरीके से। भाई आपने पहले ये भाई यहाँ सामने वाला आपने बताया, हमने मान लिया, ठीक है, सामने वाला आपने, लेकिन अब आप इसको करने के बाद एग्जाम देने के बाद आप संशोधन कर रहे हैं, ये तो गलत तरीके से किया आप लोगों ने। और दूसरा ये कि भाई आपने जो मेहमान प्रवक्ता हुए या जो गेस्ट फैकल्टी पुराने पढ़ा रहे थे, आपने उनको एक भी कुछ नहीं इसमें नहीं दिया, ना ही आपने उनको एक्सपीरियंस के नंबर दिए, ना ही आपने कुछ उनको नंबर कुछ उसमें कुछ रिजर्वेशन दिया, कुछ भी नहीं दिया उनके लिए। तो मेरा आपसे यही कहना, आप लोग देखें वीडियो को पूरा मिला लें, ये दोनों पीडीएफ की मैं लिंक दे दूंगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को मिल जाएगा, आपको जो भी लगता है वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।